देवों के देव कहलाते हैं महादेव। उनके गुस्से से तो देव और दानव दोनों ही थर-थर कांपते हैं। महादेव जब अपना रौद्र रूप दिखाते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन उन्हीं महादेव को दुनिया भोले बाबा भी कहती है, क्योंकि उन्हें प्रसन्न करना बेहद आसान है। भगवान शिव को अगर किसी ने खुश कर दिया तो वो उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। इतना ही नहीं, भक्त से प्रसन्न होकर वो तो अपनी भार्या पार्वती तक को दान कर देते हैं। यकीन नहीं होता तो आज द कर्मा आपको आनंद रामायण की एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे हर हर महादेव। दोस्तों, एक समय की बात है। राक्षस राज रावण की माता कैकसी बेहद परेशान थी। जब रावण ने माता से उनकी उदासी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, शेषनाग के गहरी सांस लेने की वजह से मेरा शिवलिंग पाताल में चला गया है। मैं उस शिवलिंग की हर रोज पूजा करती थी। माता के वचन सुन रावण भी उदास हो गया। तब कैकसी ने अपने पुत्र से कहा, महादेव के पास जाकर एक उत्तम शिवलिंग ले आओ। रावण ने झट से माता को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को पूरा करने के लिए भोले बाबा को प्रसन्न करने चला गया। रावण ने शिवजी के सामने ऐसा गायन किया कि वो दशानन की मनोकामना पूरी करने के लिए विवश हो गए। तब रावण ने भगवान शिव से 2 वर मांगे। हे प्रभु, मुझको पहले वर स्वरूप एक आत्मलिंग दीजिए, जो कि मेरी माता के लिए होगा। दूसरे वर स्वरूप मुझे पार्वती दे दीजिए, उसे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। उस वक्त महादेव रावण के गायन से इस कदर प्रसन्न थे कि उन्होंने रावण को माता पार्वती के साथ साथ आत्मलिंग दे दिया। हे रावण, अगर तूने इस लिंग को रास्ते में कहीं भी रख दिया तो मैं आगे ना जाकर वहीं रह जाऊंगा। रावण ने भगवान शिव के वचनों को ध्यान पूर्वक ग्रहण किया और वहां से चला गया। लेकिन माता पार्वती उस दुष्ट रावण से किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब श्री हरि ने अपने शरीर के चंदन से एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया और उस स्त्री को मैं नाम के दानव को सौंप दिया। उसे लेकर मैं दानव पाताल के अपने मनोहर भवन को चला गया। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में रावण को रोक कर कहा, हे दशानन, शिवजी ने तुमको ठग लिया। उन्होंने ये नकली पार्वती तुमको दे दी। असली को तो शिवजी ने पाताल में मैं दानव के घर में छिपा रखा है। उन्होंने सोचा कि तुम स्वर्ग और भूलोक में ही खोजोगे। रावण उस वक्त भगवान विष्णु की बातों में पूरी तरह उलझ गया था। श्री हरि ने उसे यकीन दिलाने के लिए कहा, शिवजी को यकीन था कि तुम पाताल में पार्वती को नहीं खोजोगे। इस कारण तुम नकली दुर्गा को तो छोड़ ही दो और मैं दानव के घर जाकर असली पार्वती को ढूंढ निकालो और उस अत्यंत सुंदर पार्वती को पत्नी बनाकर सुख भोगो। ब्राह्मण रूपी विष्णु की बात मानकर रावण फिर से भगवान शिव के पास पहुंच गया। वहां उसने महादेव से कहा, आपने असली पार्वती को रसातल में छिपाकर मुझे नकली पार्वती दे दी। इसको अब अपने पास ही रखिए। मैं तो उस छिपी हुई पार्वती को ही ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद रावण पार्वती जी को भगवान शिव के पास छोड़कर पाताल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे लघु शंका करने की इच्छा हुई तो उसने ब्राह्मण को शिवलिंग थमाते हुए कहा, कुछ क्षण के लिए इसे अपने हाथ में ही रखना। मैं अभी लघु शंका करके तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हे दशानन, अगर ज्यादा देर लगेगी तो मैं लिंग को यहीं पर रखकर चला जाऊंगा। रावण ने ब्राह्मण की बात मान ली और लघु शंका करने चला गया। लेकिन उसे इतना समय लग गया कि ब्राह्मण अर्थात विष्णु जी ने उस शिवलिंग को सागर के पश्चिमी किनारे पर रख दिया और अपने लोक को चले गए। जब रावण वहां आया तो उसने लिंग को पृथ्वी पर रखा पाया। ये देख उसे बहुत क्रोध आया। रावण ने शिवलिंग को हिलाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। गौर करें, रावण के मन में पाप था, इसलिए उसने शिवजी से मिले दोनों वरदानों को खो दिया था। अब न तो उसके पास पार्वती जी थी और न ही शिवजी का आत्मलिंग। यहाँ एक बात और जाननी जरूरी है
कि भगवान विष्णु ने जहाँ उस लिंग को रखा था वही जगह गोकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन रावण के मन में अभी भी पार्वती जी को पाने की इच्छा बाकी थी। इसके लिए वो सीधे पाताल गया। मैं दानव के पास पहुंचकर जब उसने विष्णु जी द्वारा रचित स्त्री को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसे समझ आ गया था कि ये पार्वती नहीं है। फिर भी उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर उसने मैं दानव से प्रार्थना की, हे दानव श्रेष्ठ, आप मेरी शादी इस स्त्री से करवा दीजिए। मैं दानव ने भी दशानन की प्रार्थना का मान रखा और दोनों का विवाह करा दिया। रावण ने उस कन्या का नाम मंदोदरी रखा और उसे लेकर अपने घर चला गया। गौर करें, मंदोदरी का निर्माण भगवान विष्णु के शरीर पर लगे चंदन से हुआ था, इसलिए उनकी रूपरेखा काफी हद तक माता सीता से मिलती जुलती थी। इसके सबूत हमें आनंद रामायण में ही मिलते हैं। जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका नगरी पहुंचे थे तो उन्होंने सबसे पहले रावण के राजभवन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने रात के समय सभा में रावण को देखा तो सबसे पहले उन्होंने दीपकों को बुझा दिया। फिर उन्होंने अंधेरे में रावण को नंगा करके उसकी दाढ़ी मूंछ को जला दिया। अंधेरे में रावण को कुछ नहीं सूझा तो पुष्पक विमान की तरफ भाग गया। वहां अपनी स्त्रियों के साथ सो गया। दूसरी तरफ हनुमान जी अंधेरे का फायदा उठाकर उसके सिपाहियों को अपनी पूंछ से पीटते रहे। जब बजरंग बली वहां से निकलकर पुष्पक विमान पहुंचे तो उन्होंने रावण को स्त्रियों के साथ सोते हुए पाया। लेकिन मंदोदरी को देख उन्हें आशंका हुई कि यही सीता माता हैं। हालांकि जिस तरह राम जी ने माता की आकृति उन्हें समझाई थी, उन्होंने मंदोदरी को वैसा नहीं पाया। फिर भी सीता जी के समान लग रही मंदोदरी को देख वो काफी आश्चर्य में पड़ गए और उनकी ये आशंका विभीषण जी ने अशोक वाटिका का पता बताकर दूर कर दी थी। खैर, इसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है। हनुमान जी माता सीता से मिले भी और उन्होंने लंका दहन भी किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।